Today in this video we are going to start logarithm, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था पिछले वीडियो में। तो लॉग जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, किसी चैप्टर में 11-12 में नहीं लिखा हुआ, बट मैथमेटिक्स में एवरीवेयर इसकी जरूरत होती है। तो इसे थोड़ा ढंग से समझेंगे, जैसे हर एक कंसेप्ट को मैं कहता हूँ बहुत बारीकी से आप समझें, तो इससे कॉम्प्लिकेटेड जो केसेज आएगा उसको हम टैकल कर पाएंगे। रटाई कोई बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको समझेंगे क्या है ये। तो देखिए, इसको आप यूँ समझिए कि बहुत सारा इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आता है जिसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर x इक्वल्स, अभी अगर हम 16 कहें तो x का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी लॉग। ऐसा क्या है कि लॉग हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये पढ़ना जरूरी है। तो हमारे कैलकुलेशन में बहुत सारा ऐसा इक्वेशंस आता है जिसका सॉल्यूशन विदाउट यूज ऑफ लॉग नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। जैसे 2 की पावर x 16 है, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। सिंपली इसमें 2 की पावर 4 करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। x का वैल्यू बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर 16 के जगह पर 2 की पावर x इक्वल्स हाफ करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऑलवेज ये इसी तरह से सेट इक्वेशन तो नहीं आएगा जो सेट रहेगा ऑलरेडी, कि आप उससे x का वैल्यू पुट ही करके, मतलब x का वैल्यू निकाल ही लेंगे, जिसको पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। अब 2 की पावर x इक्वल्स 5 है, तो 5 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, क्या ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? जाहिर है नहीं कर सकते। तो आप यूं समझिए कि अगर हमें इस तरह का इक्वेशन सोल्व करने का स्थिति आता है, सिचुएशन आता है हमारे किसी कैलकुलेशन में कि हमें इस तरह का इक्वेशन सोल्व करना है, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां तक में तो नहीं होगा, है ना। और जब लॉग हम देखेंगे तो इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन भी लिख पाएंगे हम लोग, क्या तो इन टर्म्स ऑफ लॉग। तो लॉग को थोड़ा भी कुछ हट के नहीं समझना है। लॉग है क्या, अब है क्या लॉग, इसको समझते हैं। तो लॉग जस्ट एक वे है, एक तरीका है। पावर के फॉर्म में अगर कोई बात लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कोई बात एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्सप्रेस कर सकते हैं। लॉग के रूप में वो बात लिखा जा सकता है। जैसे डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं। 2 टू द पावर 4 इक्वल्स 16 होता है। 3 की पावर 3 इक्वल्स 27 होता है। 5 की पावर -2 इक्वल्स 1/25 होता है। लिख सकते हैं, ये सारा पावर का फॉर्म है। लॉग क्या कहता है कि जो पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को कहता है कि आप लॉग के फॉर्म में से लिख सकते हैं। बारीकी से इस चीज को समझेंगे। लॉग में छोटी बात बड़ी बात जो भी करेंगे, बेसिक हमारा यही एक सेंटेंस का बात होगा, इसी से सारा थ्योरी डेवलप होगा और सारी बात यहीं से होगी। बार बार कह रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझेंगे। 2 टू द पावर 4 इक्वल 16 है, इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखाएगा log ऑफ 16, और यहां पर बेस के जगह पर लिखाएगा, ये जो बेस है ना 2 की पावर 4 में बेस 2 है, यहां पर लिखाएगा 2, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इस बेस पर जो पावर है ये होगा, यानी log 16 टू द बेस 2 इक्वल्स 4। अब आप ये समझिए कि 2 की पावर 4 16 होता है, ये तो बहुत बढ़िया से भली भांति आप जानते हैं प्रॉपर वे में कि सिंपल बात है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। लेकिन ये हमारे लिए नई बात हो गई, बट अब तो ये नई बात नहीं रही। इन रिटर्न ये भी इंप्लाई करेगा, क्लियर है ना। अगर हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू पावर 3। इसे अगर हम लिखेंगे लॉग के फॉर्म में तो log ऑफ 1/25 टू द बेस क्या 5 टू द बेस 5 इक्वल्स 5 की जो पावर है -2, ये हो जाएगा। इस तरह से और भी बातों को लिख सकते हैं। पावर के फॉर्म में कौन क्या कैसे लिखाएगा पता ही हमें है। अब यही 16 ऐसे है, 4 की पावर 2 भी 16 होगा,
इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इक्वल्स 2। ये बेस का इंपॉर्टेंस समझेंगे। सेम 16 का लॉग बेस 2 पर 4 है, लेकिन सेम 16 का लॉग बेस 4 पर 2 है। तो बेस का क्या रोल है ये भी हम समझ रहे हैं। जैसे 64 है, इसका लॉग, अब जरा सा कुछ उल्टा क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझना है log 64 टू द बेस 8 क्या होगा। जस्ट अभी नया नया सीखे हैं हम लोग लॉग। मान लेते हैं इसका वैल्यू x होगा। तो अभी तक के डिस्कशन में जो हमने समझा है log 64 टू द बेस 8 इक्वल्स x होता है, तो जाहिर है ये हम कब लिख सकते हैं? ये तभी लिख पाएंगे जब हम 8 की पावर x करेंगे तो हमें क्या मिल जाए? 64 मिल जाए। सोचिए ना, ये ऐसे लिखा रहता तभी ना log 64 टू द बेस 8 इक्वल्स x लिखेंगे। और यहां से इसका वैल्यू क्या होगा हम नहीं समझ पा रहे हैं x क्या होगा, बट इसे हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब तो कह सकते हैं 64 क्या होगा? 8 स्क्वायर, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्लियर है ना कि कोई भी पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई रिजल्ट लिखा हुआ है तो उसे हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाइड है, थोड़ा इसको समझेंगे। होता क्या है कि बेस को जो है वो नेगेटिव नहीं लेते हैं हम, 0 भी नहीं लेते हैं बेस को, और 1 भी नहीं लेते हैं बेस को। जैसे अभी हम कहें -3 की पावर 4, ये भी 81 होगा ना, सही है ना? 9 × 9 81। अब अगर हम कहें कि क्या इसका मतलब, इसे हम लिख सकते हैं log 81 टू द बेस -3 इक्वल्स 4, तो ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल्दो ये तो सही है, इसे तो हम नहीं काट सकते, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते, ये नहीं, ये तो होगा ही, बट इसका कन्वर्जन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉग में नहीं हो पाएगा। ये एक कंडीशन इसमें अप्लाइड है। यानी जो बेस है लॉग का, वो बेस हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, 0 से स्मॉलर बेस नहीं लेते। अब आपको लग सकता है क्या बुरा है इसको लेने में, तो देखिए बात है कि हम जो भी चीज नया कुछ डिस्कवर करते हैं या उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं, कोई नया थ्योरी, कोई नया एक्सियम तो खैर इस्टेब्लिश नहीं होता है, वो सेल्फ इस्टेब्लिश्ड होता है। तो कोई भी नया चीज इस तरह से इनोवेट करते हैं हम, तो हमारा प्रयास होता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ज्यादा एप्लीकेबल हो। तो होता क्या है कि अब ये अगर हम लॉ को डिफाइन करते हैं इसको भी, तो 3 की पावर 4 भी 81 होगा। इसको अगर लॉ के फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स 4। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना कि 81 का log 3 बेस पर भी 4 होगा, -3 बेस पर भी 4 होगा। अब हम अगर एक ऐसा फंक्शन करें तो समझ सकते हैं ये फंक्शन इस तरह से हो सकता है कि नहीं डिफाइन हो, 81 को हम रिलेट करें इसके बेस से, तो है ना इस फंक्शन को, तो 81 -3 से भी हो जाएगा, 81 3 से भी हो जाएगा। फंक्शन पढ़े हैं हम लोग, ऐसा कुछ फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो बेस को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव में 1 को छोड़कर। बेस 1 क्यों नहीं लेते हैं इसको समझते हैं। अगर बेस 1 लेते हैं तो आप सोचिए कि 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 7 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 9 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2/3 करेंगे 1 आएगा। अब अगर ये सारे को हम लॉग के फॉर्म में लिखने का प्रयास करें, ये क्लियर है ना कि जो पावर का बेस होता है ना वही लॉग का बेस भी लेते हैं। तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 1 टू द बेस 1 विल बी 5। इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो log 1 टू द बेस 1 इक्वल्स 7। इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो log 1 टू द बेस 1 इक्वल्स 9। आप देख रहे हैं 1 का log 1 बेस पर 5, 1 का log 1 बेस पर 7, ये कैसा चीज आ रहा है? ये सब सेम है, इधर डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 = 7 = 9, इस तरह की बात ना एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया ये जबकि आपको पता है ये तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं रह जाएगी, कुछ भी किसी चीज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा फसाद, ये सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि बेस के रूप में हमने 1 को एक्सेप्ट किया है, 1 को एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। तो इसके चलते हम क्या कहते हैं कि बेस को 1 नहीं लेना है और निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है
और 1 को छोड़कर पॉजिटिव लेना है, यानी बेस 0 से ग्रेटर होगा एक्सेप्ट 1 होगा। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से लॉग को हम जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि लॉग क्या होता है। देखिए एक लाइन में इसको टाइट मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, a की पावर x इक्वल्स, अगर n है, इसको नेचुरल नहीं समझेंगे, जस्ट एक नंबर ले लिए, तो दिस विल इंप्लाई एंड इन रिटर्न इंप्लाई लॉग ऑफ n। हमने क्या कहा, a टू द पावर x इक्वल्स n अगर है तो इस यही इंप्लाई करेगा हमारा लॉग n टू द बेस a विल बी इक्वल टू क्या, x। तो log n टू द बेस a इक्वल्स x, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, log n टू द बेस a इक्वल्स x। अब ऐसे log n बेस a पर इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बात है नहीं, समझना इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। बट इसमें कंडीशंस क्या अप्लाइड होगा, तो जो बेस है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर है। एंड जिसका लॉग हम ले रहे हैं n का, तो n शुड बी ग्रेटर देन 0। आप समझ सकते हैं कि बेस को अगर हम 0 से ग्रेटर करते हैं तो n भी 0 से ग्रेटर होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप सोचिए n है क्या, n है a टू द पावर x का वैल्यू। अब अगर हम a को 0 से बड़ा कर रहे हैं, इट मींस बेस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर अब आप x कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव भी आएगा, इस बात की गारंटी है। ये क्लियर है ना। पॉजिटिव बेस पर अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव बेस पर निगेटिव करेंगे तो ये भी 1 बाई पॉजिटिव बेस पर पॉजिटिव होगा ना, पावर के रूप से नीचे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई पॉजिटिव आएगा, जो कि क्या होगा, समथिंग पॉजिटिव आएगा। तो बेस अगर पॉजिटिव है तो उस पर कुछ भी पावर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और n क्या है, n है a टू द पावर x का वैल्यू, a को हम अगर पॉजिटिव लेंगे तो सर्टेनली n भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए a 0 से ग्रेटर कर देने के बाद n 0 से ग्रेटर है, हम छोड़ भी सकते हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन हम लोग इसको भी दिमाग में रखते हैं, जिसका लॉग लेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होगा। सही है। इसके बाद देखिए कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हैं। सम रिजल्ट्स, जैसे पहला log 1 टू द बेस a विल बी इक्वल टू 0। समझ सकते हैं, हर एक फॉर्मूला को थोड़ा कंडीशन के साथ दिमाग में रखें कि log 1 टू द बेस a कुछ भी हो, बट a कुछ भी का मतलब क्या है, जो पॉसिबल है वही है, और बेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा और एक को छोड़कर होगा। 1 0 से ग्रेटर है ही, यानी इसका मतलब क्या समझे कि 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 होगा, उसमें बेस मैटर नहीं करेगा। अब किसी बेस का मतलब जो एक्सेप्टेबल बेस है, यानी जो बेस के डोमेन में है। बेस के डोमेन में क्या है, सारा पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। फिर सेकेंड, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स 1। समझ सकते हैं, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a बेस के जगह पर है, 0 से ग्रेटर होगा, और a 1 के इक्वल नहीं होगा, और यहां इससे 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा तो कहीं दिए हैं, जबकि यहां पर 1 होता तो भी डिफाइन होता, लेकिन यही चीज यहां पर भी है ना, तो बेस तो 1 होगा तो चौपट हो जाएगा ना, इसलिए 1 को बाहर करना पड़ा। थर्ड, log ऑफ m into n to the base a will be equal to log m to the base a plus log n to the base a। यानी दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग अगर हम ले रहे हैं किसी बेस पर, तो ये अलग अलग नंबर का लॉग लेकर उसी बेस पर क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। यानी लॉग में प्रोडक्ट टूटता है एडिशन में। ये कब होगा, जब a 0 से ग्रेटर होगा, a इज नॉट इक्वल टू 1। चूंकि सारी जगह पर बेस a है तो a पर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब mn की बात करें तो ये कहेगा m इंटू n शुड बी ग्रेटर देन 0, जिसका लॉग लेते हैं 0 से ग्रेटर होता है ना, यहाँ किसका लॉग ले रहे हैं, m इंटू n का।
ये कहेगा m शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कहेगा n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जाहिर है m को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, n को पॉजिटिव रखना पड़ेगा इस दोनों को डिफाइन होने के लिए। और जब m और n पॉजिटिव कर दिए तो आगे कुछ कहने का काम नहीं है, दोनों पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा। अब सिर्फ अगर इसको देखें तो m नेगेटिव होगा, n नेगेटिव होगा, तब भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव का डिफाइन हो जाएगा। बट उस केस में ये डिफाइन नहीं होगा m नेगेटिव n नेगेटिव पर। तो आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला का जो लिमिटेशन है, सीमा है, वो क्या है, ये तभी डिफाइन होगा जब m और n सेपरेटली पॉजिटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हैं ना कि दोनों नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा ये जो कंडीशन हम कर रहे हैं हर एक फॉर्मूला का, उसको भी दिमाग में रखना है। फिर मान लीजिए कोई नंबर पर पावर n है, बेस a पर m टू द पावर n का लॉग है। तो ये कहता है कि कोई पावर वाले नंबर का लॉग लेते हैं तो जो पावर होता है वो पावर पीछे आ जाएगा, n इंटू, इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a। फिर 5, अगर कोई दो नंबर का डिवीजन है, रेशियो है, तो log m बाई n टू द बेस a, जैसे प्रोडक्ट रहता है तो एडिशन में और डिवीजन रहता है तो सब्ट्रैक्शन में, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। फर्स्ट असल में ये 5 फॉर्मूला को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब समझ सकते हैं इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ये तो सेल्फ ऑब्वियस है। आप समझ सकते हैं कि log 1 टू द बेस a का वैल्यू 0 होगा। इसे अगर हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, एस्टैब्लिश करना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वेरीफाई करेंगे कि बेस a पर पावर 0 करके देखेंगे ये 1 आता है क्या। जाहिर है a की पावर 0 करेंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई भी बेस पर पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, अब वो बेस 0 नहीं होना चाहिए, तो सवाल है 0 कहाँ है, 0 से ग्रेटर है ना, ये 1 को छोड़कर है। तो जो भी a का पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं हम, वो सारे पर हम 0 पावर करेंगे तो 1 आएगा ना, तो ये सही है। इसको वेरीफाई करेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें a की पावर 1 करना पड़ेगा, और a की पावर 1 a है या नहीं है ये चेक करना है। जाहिर है a की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये फर्स्ट 2 तो सेल्फ ऑब्वियस है डायरेक्ट डेफिनेशन से। और 3, 4, 5 इसमें एक आध देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे तो बाकी को आप कर सकते हैं, है ना। एक बात तो तय है कि लॉग के बारे में हमने क्या समझा है, तो लॉग और कुछ नहीं है। जैसे कभी होता है ना, आप अक्सर ये पढ़ते हैं कहानी रंगा हुआ सियार, तो लॉग जब तक नहीं समझते थे तो लग सकता है हमको ये क्या है, लॉग क्या है ना। तो लॉग क्या है, कुछ नहीं है, पावर है। अगर लॉग की बात को समझना है, लॉ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर के फॉर्म में, तो औकात में आ जाएगा वो। पावर का सारा ऑपरेशन हम लोग समझते हैं, पावर का रूल, उसका फॉर्मूला, उसका रूल, उस प्रॉपर्टी, सारा कुछ समझते हैं पावर का। तो इसके किसी भी फॉर्मूला को इस्टेब्लिश करने के लिए फ्री जैसे हम कर रहे हैं क्या, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल्स लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। इसका कंडीशन नहीं लिखते हैं, कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे अगर हमें इस्टेब्लिश करना है कि ये कैसे होगा, अभी तुमने रिजल्ट लिखा है ना, ये कैसे होगा ये तो नहीं लिखा है। अब समझ सकते हैं कि इसको एक प्रॉब्लम के रूप में लें। ये कैसे होगा, अगर आपको ये मैं नहीं भी बताऊं तो अभी तक जितनी बातों को हमने समझा है वहीं से इसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, पूरा लैंग्वेज भी हम लिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लॉ के फॉर्म में डायरेक्ट तो अभी हमारा उतना दिमाग नहीं काम करेगा, वही तो सीख रहे हैं, जैसे रेडीमेड रिजल्ट रहेगा आगे काम देगा। बट ये रिजल्ट कैसे होगा वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसे हम बिल्कुल 0 लेवल से समझेंगे। इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए log mn टू द बेस a को अगर x कह लें, log m टू द बेस a को y कह लें, एंड log m टू द बेस a को z कह लें, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस मींस x इक्वल्स वाई प्लस जेड। अब log से फ्री कैसे होगा, अगर इतना को हम x कहते हैं तो log के जस्ट प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी क्या की है, log के डेफिनेशन से,
log this to the base this equals this, it means this to the power this means x should be equal to this means mn। समझ सकते हैं ये रिजल्ट जो है ये लॉग से फ्री हो गया। दिस इंप्लाई a to the power y equals m, a to the power y equals m, ये दूसरा रिलेशन हो गया हमारा। ये a to the power z equals n, a to the power z equals n, और हमें क्या प्रूफ करना है, तो x equals y plus z। अब ये जो लॉग से फ्री तीन रिजल्ट हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया x y z मानकर, ये समझते हुए कि हम x equals y plus z दिखा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। ये कैसे दिखाएंगे, तो ये तीनों का हेल्प लेकर हम कैसे करें, समझ सकते हैं। x इक्वल्स वाई प्लस जेड दिखाना है, ये a की पावर x ऑलरेडी है। अगर हम इसके RHS को ट्रांसफॉर्म करें mn को, इस तरह से प्रयास हमारा हो कि mn को भी हम a की पावर के फॉर्म में लिख पाएं, तो यहां से m का वैल्यू a की पावर y रख देंगे, n का वैल्यू a की पावर z रख देंगे, तो a की पावर y इंटू a टू द पावर z, और दोनों का प्रोडक्ट देयरफॉर a की पावर क्या हो जाएगा y प्लस z। तो इस तरह से हम 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ 1 इम्प्लाई a टू द पावर x इक्वल्स mn, और दिस इक्वल्स m का वैल्यू a टू द पावर y, n का वैल्यू a टू द पावर z। यहां हमने क्या किया है, यूजिंग रिजल्ट 2 एंड 3, और फाइनली a टू द पावर x इक्वल्स बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर y प्लस z हो जाएगा, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स y प्लस z। x y z का वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इंप्लाई दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस, यानी दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर mn के बाद एक नंबर और p होता प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्लस क्या हो जाता, log p टू द बेस a। p के बाद r होता तो यहाँ भी प्लस log r टू द बेस a। यानी अगर बहुत सारी चीजों के प्रोडक्ट का लॉग निकालना है तो हम अलग अलग सारे का लॉग निकाल के ऐड कर देंगे। ये समझा अभी हमने इस प्रॉपर्टी के माध्यम से, इस रिजल्ट के माध्यम से। फिर 4 में क्या था, पावर की बात थी ना। 4 में थोड़ा सा लैंग्वेज कम करेंगे, समझाएंगे ज्यादा। log m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स हमें एस्टैब्लिश करना है, n पीछे आ जाएगा, log m टू द बेस a, ये एस्टैब्लिश करना है। इस बार फिर हम log से फ्री करें इसको, पावर के फॉर्म में इसको x कह लें, और m तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा, log के चलते प्रॉब्लम है ना, तो log m टू द बेस a इक्वल्स y कह लें। तो ये एजम्पशन के बाद आप समझ सकते हैं कि हमें क्या एस्टैब्लिश करना है रिलेशन। तो हम अगर दिखा दें x इक्वल्स n इंटू वाई, x इक्वल्स n इंटू वाई, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसके लिए ये इंप्लाई करेगा, देखेंगे a की पावर x विल बी इक्वल टू m की पावर n, फर्स्ट हो गया। ये इंप्लाई करेगा a की पावर y इक्वल्स m, ये दूसरा रिलेशन हो गया। क्लियर है, दिखाना क्या है, ध्यान है ना, दिखाना पड़ेगा हमें x इक्वल्स एन वाई। कोई रिजल्ट हम एस्टैब्लिश करते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं ना, क्या माने, क्या दिखाना है। तो x इक्वल्स एन वाई। अब इस बार a की पावर x है और m की पावर n को इस तरह से करें कि a की पावर के फॉर्म में आ जाए, तो फिर x को हम इक्वेट कर सकते हैं जो भी पावर आएगा a का। इसके लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, a की पावर x इक्वल्स m की पावर n, और इसे भी हम a की पावर में करना चाह रहे हैं, सो दैट कि x को कंपेयर कर सकें, a का जो पावर आएगा उसके बराबर हो जाएगा। इसके लिए 2 से, यानी इस इक्वेशन से m का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो a टू द पावर y हो जाएगा m का वैल्यू, और इस पर होल पावर क्या हो जाएगा n। हमने किसका यूज किया, यूजिंग 2, और इस तरह से फाइनली a की पावर x इक्वल्स, पावर पर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बचपन से सीख रहे हैं हम लोग। तो a टू द पावर y इंटू n या n इंटू वाई एक ही बात है, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स n वाई। सही है। अब यहां पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब ये
इक्वल्स एन इंटू वाई का वैल्यू, मतलब ये बराबर एन इंटू ये आ जाएगा। सही है। अब इसमें आपको लग सकता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में स्टूडेंट इस तरह से बात करता है कि सर यहाँ पर log m टू द बेस a को आपने y माना, n को क्यों छोड़ दिया? चलिए ये तो समझ लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ n सहित अगर y मानेंगे तो अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, x इक्वल्स y। तो अगर इसके सहित आप मानिएगा तो 1 तो इंप्लाई वही किया, लेकिन 2 में क्या ये रह पाएगा? इस बार 2 क्या होगा? तो ये n को आपको इधर करना पड़ेगा ना। यहां से आप क्या लिखेंगे, log m टू द बेस a इक्वल्स y बाई n। तभी ना आप a की पावर y बटा n को आप m कहेंगे। एंड दिस इंप्लाई a टू द पावर y बाई n विल बी इक्वल टू क्या, m। सही है ना। इसके सहित अगर आप मानेंगे, इसके साथ अगर इसको y मानते हैं, तो यहां से बिना n को इधर किए तो हम नहीं कह पाएंगे। लॉ का डेफिनेशन एक लाइन बार बार मैं कह रहा हूं, उसके दिमाग में रखना है उसे। लॉग यहां समथिंग बराबर यहां समथिंग, तो इसका मतलब दिस समथिंग टू द पावर दिस समथिंग इक्वल्स दिस समथिंग, है ना। तो जाहिर है ये n को इधर करेंगे, ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो 2 हमारा ये नहीं होगा, क्या होता, ये होता। और इस बार फिर हम 1 से स्टार्ट करते, a की पावर x इक्वल्स m की पावर n, और यहां से हम क्या करते, m का वैल्यू पुट करते, और m का वैल्यू इस बार क्या आता, तो a की पावर y बाई n, और इस पर होल पावर क्या होता n, और इस बार पावर गुना होता, ये सीधा a की पावर क्या आता y, और इस तरह से x इक्वल्स क्या हो जाता, y हो जाता, यानी ये इक्वल्स ये हो जाता। तो ये कोई मैटर नहीं है, ये तो अरिथमेटिक हम पहले समझ ही रहे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये वो, है ना। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम इसको कैसे दिमाग में रखें, किसको माने, है ना, किसी को मानिए, क्या फर्क पड़ता है ना। अप्रोच हमारा सही हो। अब एक कौन बच गया, डिवीजन वाला फॉर्मूला। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 5 था ना ये, log m बाई n टू द बेस a इक्वल्स log m टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a। इसको और शॉर्ट करते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। अब समझिए इतना इक्वल से x है, तो a की पावर x बराबर m बाई n होगा। a की पावर x इक्वल्स m बाई n, यहां से क्या लिखिएगा, a की पावर y बराबर m, a टू द पावर y इक्वल्स m, सिमिलरली a टू द पावर z इक्वल्स n। ये 1, ये 2, ये 3, 1 से प्रोसीड करते हैं। a की पावर x इक्वल्स m बाई n, mn का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। m का वैल्यू क्या हो गया, a की पावर y बाई a की पावर z, सही है ना, m बाई n मतलब दिस बाई दिस। और इस तरह से फाइनली a की पावर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, a की पावर y माइनस z। आप समझ सकते हैं कि बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से दिस इंप्लाई x इक्वल्स y माइनस z। और ये मानने के बाद हमें दिखाना क्या पड़ेगा, दिखाना यही ना पड़ेगा कि x विल बी इक्वल टू y माइनस z। ये आ गया ना, वैल्यू रख देंगे, x बाई z का रिजल्ट हो गया। सही है। तो जस्ट आज इंट्रोडक्टरी इसको देखे हैं हम, लॉग में और बात अभी करना है, तो जस्ट शुरुआत है, तो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसका बेसिक हमने रखा है, और यहाँ तक बहुत बारीकी से आप दिमाग में बिठाएंगे इस चीज़ को, है ना। बाकी लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा, कम से कम एक क्लास और, जिसमें कुछ बात समझाएंगे थ्योरी का, फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स।